मैं दिलीप दोषी आज आपको कक्षा फर्स्ट की हिंदी व्याकरण में भाषा को जानो के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात हम जो बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। आप यहाँ पर इस अध्यापिका को देख रहे होंगे। यह अध्यापिका इन छात्रों से कह रही है, बच्चों, विद्यालय के प्रोग्राम में कौन क्या क्या करेगा बताओ। इस पर यह छात्रा कहती है, मैं कविता सुनाऊंगी। ये छात्र कहता है, मैं निबंध पढ़ूंगा। ये छात्रा कहती है, मैं लेख पढ़ूंगी। ऊपर दिए गए ये चित्र हैं, उसमें सभी ने अपनी बात बोलकर प्रकट की और अन्य ने सुनकर समझी। बात करने का या भावों व विचारों का यह आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। हम अपनी बात कहते हैं, दूसरों को की बात सुनते हैं, सुनकर समझते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं। ये भाषा कहलाती है। अब आगे देखेंगे और इसको विस्तार से हम जानेंगे। यहाँ पर यह चित्र दिया गया है। इसमें उसकी माँ बच्चे से कह रही है, नकुल उठ जाओ, 6 बज गए हैं। और यहाँ पर दूसरा चित्र ये दिया गया है। यहाँ पर वो दादाजी को गाँव आने के लिए पत्र लिख रहा है। यानी कि पहले चित्र में महिला ने अपनी बात को बोलकर प्रकट किया और इस दूसरे चित्र में लड़के ने अपनी बात लिखकर प्रकट की। यानी हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। मन के विचारों को प्रकट करने के ये साधन है, उसे भाषा कहते हैं। संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। हमारे यहाँ पर अपने देश में भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। गुजरात में चले जाए तो गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में चले जाए तो मराठी बोलते हैं, कर्नाटक में चले जाए तो कन्नड़ बोलते हैं। इस प्रकार अपने इस देश में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है। भारत में हिंदी के साथ साथ तमिल, मराठी, तेलुगु, अंग्रेजी, पंजाबी आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। भाषाओं के रूप के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर यह चित्र दिया गया है। इसमें लड़का अपने मित्र से बोलकर बात कर रहा है और उसका मित्र सुनकर समझ रहा है। तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। और यहाँ पर इस चित्र में युवक ने अपनी बात लिखकर कही और हमें पढ़कर उसकी बात को समझना है। यानी भाषा का यह रूप
लिखित रूप कहलाता है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक रूप और एक लिखित रूप। मौखिक रूप में व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और लिखित रूप में व्यक्ति अपनी भाषा को लिखकर अपनी बात प्रकट करता है। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना भाषा के काम है। इनके द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आज हमने भाषा के रूप के बारे में विस्तृत जानकारी ली, भाषा को जाना, उसके मुख्य रूपों को भी जाना और भाषा को समझा। आगे हम इसी तरह से दूसरे वीडियो भी डालते रहेंगे और अब आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे, उसका आप ध्यानपूर्वक उत्तर दे सको।